लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर, उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीटीआई की रहनुमा जो 9 मई के वाक़े में जो ख़वातीन को ज़मानत मिली थी, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और नून लीग के सियासी रहनुमाओं को बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये क्या तफसील है, हम आगे जाके आपको बताएंगे। सबसे पहले 9 मई के वाक़या में 5 ख़वातीन और 9 लोगों को रिहाई मिली थी, ज़मानत मिली थी जुमे के दिन। कल उनकी रोककार गई जेल में और जेल हुकाम ने जब पीटीआई की जो 5 ख़वातीन थी, जिसमें सनम जावेद थी, अफशा तारिक थी, रुबीना साहिबा थी और 2 ख़वातीन और थी, उनको जब रोककार मिली और वो जेल से बाहर इसलिए नहीं आई कि उनके कोई भी अहले खाना उनको लेने नहीं आया। जब जेल हुकाम ने आवाज़ लगाई कि जो इन ख़वातीन के साथ जो अहले खाना है वो इनको अपने साथ ले जाए, लेकिन खानदानों को ज़राए के मुताबिक कहना यह है, जो बैरिस्टर खतीजा सदीक हैं, जो सनम जावेद की लॉयर भी हैं, वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में आई। उन्होंने कहा कि अहले खाना इस वजह से नहीं आए कि उनको पता था जब ये बाहर निकलेंगे इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कोट लखपत के बाहर बहुत बड़ी नफरी थी रात को इन ख़वातीन को गिरफ्तार के लिए। जब ख़वातीन की अहले खाना नहीं आए तो पुलिस ने जेल के अंदर जाके इन ख़वातीन को, सर्वर रोड थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, इनको गिरफ्तार किया गया जेल के अंदर से। और खतीजा जो सनम जावेद की जो वकील है, उन्होंने कहा था कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ख़वातीन को जेल के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ उनके अहले खाना अगर नहीं आते उन ख़वातीन के, तो फिर औरतों को, जो ख़वातीन हैं, उनको दारुल अमान शिफ्ट किया जाता है। लेकिन कल हुआ इस तरह से है कि रात को इन ख़वातीन को गिरफ्तार किया और सर्वर रोड थाने ले गए। हालांकि जेल रूल के मुताबिक और कानून रूल के मुताबिक ख़वातीन को रात को थाने के अंदर नहीं रख सकते आप, या तो आपको जेल भेजना होता है या आपको दारुल अमान भेजना होता है। लेकिन यहाँ पे कानून तो है ही नहीं, यहाँ पे औरतों को रात को जेल से निकाल कर थाने में ले गए तफ्तीश के लिए, जो गैर कानूनी है। ये खतीजा सिद्दीकी ने कहा है, जो बैरिस्टर हैं, सनम जावेद की वकील हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे कि एक जमानत मिली है तो दूसरे पर्चे में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस टाइम सनम जावेद पे 18 मुकदमात हैं, जो उनके वकील का ये कहना है। उन्होंने कहना है कि ख़वातीन के साथ ये ज्यादती है और ये कानून के खिलाफ वर्जी है, ये ख़वातीन की तौहीन है कि उनको रात को जेल से निकाल के थाने शिफ्ट किया जाता है। और ये किस किस्म की तफ्तीश है, ये तफ्तीश अगर करनी है तो आप सुबह भी कर सकते हैं। अगर आप उनको गिरफ्तार करना था तो उनको जेल के अंदर ही रखते और सुबह उनको थाने लेकर तफ्तीश कर दोबारा जेल मुंतकिल कर देते। लेकिन यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है। ये था कि पीटीआई की जो 5 ख़वातीन थी 9 मई के वाक़यात में, वो दोबारा गिरफ्तार कर ली गई हैं। और अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। सनम जावेद पे 18 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और ना तो सनम जावेद किसी पार्टी उस पीटीआई की रुकन है, ना उनका पास कोई ओहदा है। सपोर्टर और प्रो पीटीआई आप उनको कह सकते हैं कि वो प्रो पीटीआई हैं। और दूसरी बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं को बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी है। 21 अक्टूबर तक कोई भी सियासी रहनुमा नून लीग का बरूने मुल्क नहीं जाएगा। जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको पता है 21 अक्टूबर को लाहौर लैंड कर रहे हैं और उसकी ही सिलसिले में उनकी तैयारियां शुरू हैं। इसलिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने सियासी जो रहनुमा हैं उनको कहा है कि आप 21 अक्टूबर के बाद, अगर आपने लंदन जाना है या किसी दूसरे मुल्क जाना है, आप 21 अक्टूबर के बाद जाएं। उससे पहले सारे लोग लाहौर में मौजूद हों, क्योंकि लाहौर में एमपी एमएनएस ने अपने हलकों में से बंदे लाने हैं जलसे के लिए। जो मीनारे पाकिस्तान में इन्होंने जलसा रखा है, बंदे तो वैसे आने नहीं है, लेकिन इसलिए एमए ने एमपीएस की ड्यूटी लगाई है कि वो अपने हलकों से पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब से लोग लाएं।
21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں، پاکستان کی قسمت کو بدلنے آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے شہباز شریف کا۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان کا اس بحران کا واحد حل میاں محمد نواز شریف ہے، جو اس بحران سے عوام کو نکال سکتا ہے، جیسے 2014 15 16 میں نکالا تھا۔ اب یہی ہے کہ آخری آپشن میاں شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف ہے، اور انہوں نے کل بہت بڑی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بننے جا رہے ہیں۔ کل شاہد خان عباسی کاشف عباسی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ میں ہوں، لیکن میرے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، میں پارٹی مشورے میں شامل نہیں ہو رہا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں، نہ انہوں نے انکار کیا نہ انہوں نے ہاں کی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اس طرح کی نئی پارٹیاں ایک نہیں کئی بنیں گی، کیونکہ اس کا سسٹم بھی خراب ہو چکا ہے۔ جب تک ساری جماعتیں نہیں مل کے بیٹھیں گی، چارٹر اکانومی میں بات نہیں ہوگی، اس ٹائم الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کاشف عباسی کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری حلقے کی عوام فیصلہ کرے گی کہ میں نے الیکشن کہاں سے لڑنا ہے، اور اگر یہ سسٹم میں الیکشن لڑنا ہے تو ایسے الیکشن میں نہیں لڑوں گا، اور نہ ہی ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس ملک کو کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کاشف عباسی کے پروگرام میں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے، مریم نواز صاحبہ کل لندن سے واپس آ رہی ہیں، انہوں نے بھی کیونکہ 1 مہینے کا قیام تھا، لیکن اب وہ واپس آ رہی ہیں، اور جتنے بھی کارکن اس ٹائم لندن میں موجود ہیں، اور شہباز شریف نے ان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد پاکستان آئے، اور نواز شریف کی استقبال کی تیاریاں کرنی ہے۔ اس سلسلے میں وہ لاہور میں ہی 21 اکتوبر تک رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اور اگر ہمارا اور دوسری بڑی خبر جو آج سائفر کے متعلق میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، عمران خان کی آج اٹک جیل میں سائفر کے کیس میں آج سماعت ہوئی، اور جج سیشن جج جو خصوصی جج ہے ابو حسناء ذوالقرنین، ان کی آج 10 نومبر تک جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو بھیج دیا۔ شاہ محمود قریشی بھی پیش ہوئے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، ان کو بھی 10 نومبر تک جوڈیشل کر دیا، جیل بھیج دیا ہے۔ اب 10 نومبر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا دوبارہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔